नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुर्वेद पाठशाला के साथ। और आप ट्यून कर चुके हैं आयुर्वेद की पाठशाला चैनल। तो वीडियो काफ़ी दिन हो गए हैं, लगभग 50 दिन हो गए हैं। तो आज हम फिर से वीडियो की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। आई होपफुली ये चलती रहेगी। काफ़ी बार मैंने आपको प्रॉमिस किया लेकिन नहीं हो पा रही हैं चीज़ें प्रॉपर, लेकिन मैं कोशिश करूँगा सब चीज़ें प्रॉपरली हो पाएँ और आपको कंटेंट प्रोवाइड हो पाए। ठीक है, अभी देखिए मैं कोशिश करूँगा सभी सब्जेक्ट की डालूँगा। तो उसी क्रम में देखिए हमने इससे पहले उदक व स्रोतस और प्राणव स्रोतस की बात कर ली थी। तो हमने अभी इसके बारे में बात की थी। अब हम बात करने वाले हैं अन्य स्रोतस के बारे में। तो देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो अन्य स्रोतस है। ठीक है, तो इसके मूल के बारे में पहले देख लेते हैं। तो पहला जो श्लोक आ रहा है ये वाला, चरक विमान 5वां चैप्टर 7वां श्लोक। तो क्या है? अन्न वहानाम स्रोतसा आमाशयो मूल वामम च पार्श्व। मतलब अन्न व स्रोतस के जो मूल हैं, जो बताए गए हैं चरक ने बताए हैं, वो क्या है? आमाशय और वाम पार्श्व, ये दो बताए गए हैं। ठीक है, अब देखिए सुश्रुत सारी स्थान नौमा अध्याय 16वां श्लोक। तो उसमें देखते हैं। तो अन्न वहे द्वे तरियो मूल आमाशयो अन्न वाहिनश्य धमन्या। मतलब अन्न व स्रोतस के दो मूल होते हैं। कितने? दो मूल। ठीक है, कौन कौन? एक तो आमाशय, जैसा चरक ने बताया वैसा ही इन्होंने बता दिया आमाशय, लेकिन उन्होंने वाम पार्श्व बताया और इन्होंने अन्नवाही धमनियाँ बताई हैं। ये चीज़ हो गई एक बात। अब देखिए आगे। अब अन्न व स्रोतस दुष्टि के हेतु। अब हेतु देखिए, अतिमात्रा मात्रस्य च काले च अहितस्य च भोजनात् अन्नवाहिनी दूष्यन्ति वैगोड्यात् पावकस्य च। ठीक है, अब देखिए अतिमात्रा से। अब इसका देखिए एक्सप्लेनेशन हम लोग नीचे देखते हैं अगली स्लाइड में। तो देखिए पहला क्या था? अतिमात्र। तो अतिमात्रा में भोजन। तो अतिमात्रा मतलब अतिमात्रा में भोजन से अत्यशन और अद्यशन दोनों का ग्रहण करते हैं। ठीक है, और देखिएगा अकाल में भोजन, मतलब कोई काल नहीं है। ठीक है, क्षुधा नहीं होने पर भी भोजन करना, मतलब भूख नहीं है फिर भी हम लोग भोजन कर रहे हैं, तो क्षुधा होने पर भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे भूख नहीं लग रही तो उस समय भोजन नहीं करना। जब भूख लगती है तो फिर उस समय जठराग्नि तीव्र होती है, उस समय भोजन करना चाहिए। ठीक है, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। ठीक है, अहित भोजन। अब देखिए अष्ट आहार विधि विधान के अनुसार भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अष्ट आहार विधि, अगर आपको नहीं पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम इस पूरे लेक्चर में लगती है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो पब्लिश करूँगा। अब देखिए अग्नि की विगुणता। अब विगुणता कैसे? अब देखिए अग्नि की दृष्टि के वर्णन हम पूर्व में कर चुके, हालांकि हमने नहीं किया। अगर आपको नहीं पता है अग्नि के बारे में, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, कितने टाइप की अग्नि होती है, अगर आपको नहीं पता है कैसे काम करती है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इसको अलग से सेपरेट वीडियो जल्दी ही इसका लेके आऊँगा। मतलब आऊँगा तो पक्का, लेकिन अगर आप बोल देंगे तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अग्नि के 13 भेदों का अध्ययन हम कर चुके हैं। ठीक है, अब जो कि इसका मतलब एक जठराग्नि होती है, 5 भूताग्नि होती है और 7 धातुअग्नि। धातुएं 7 होती हैं इसलिए 7 धातुअग्नि। और भूत कितने होते हैं? पंचमहाभूत होते हैं, तो 5 भूताग्नि होगी और एक जठराग्नि जो कि आधार होती है। ठीक है, अब देखिए इन 13 प्रकार की अग्नियों में आधारभूत अग्नि जो होती है जठराग्नि को ही कहा गया है। अन्वर स्रोतस में दुष्टि का मुख्य हेतु जठराग्नि तथा भूताग्नि की दुष्टि ही होगा। ठीक है, तो अन्वर स्रोतस की दुष्टि अगर होती है तो उसमें मुख्य जो होगा वो जठराग्नि और भूताग्नि ही होगी। ठीक है, क्योंकि कोष्ठस्थ अग्नि, जो कोष्ठ की अग्नि होती है, वह कोष्ठ के समीपस्थ स्थित भूताग्नि, तो एक तो कोष्ठ की अग्नि और कोष्ठ के मतलब समीपस्थ जो स्थित होती है भूताग्नि, पास रहने वाली अग्नि भूताग्नि द्वारा ही अन्न व स्रोतस की दृष्टि के लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो आपको पता पड़ गया यहाँ से। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अति मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं भोजन करना चाहिए। ठीक है, अकाल में भोजन नहीं करना चाहिए, अहित भोजन नहीं करना चाहिए, और अग्नि की विगुणता होने पर भी क्या होता है? दृष्टि होती है अन्न व स्रोतस की। अब देखिए अन्न व स्रोतस दृष्टि लक्षण क्या क्या है। अब देखिए लक्षण के बारे में देखते हैं। पूरा श्लोक में एक एक करके पढ़ूंगा, आप देखिएगा। अनन्न अभिलाषण अरोचकम विपाकौ छर्दी च दृष्टा अन्नवहस्य श्रुतांसी प्रदुष्टा नीति विधात। ठीक है, देखिए अन्न न अभिलाषा, मतलब अन्न की अभिलाषा नहीं होना चाहिए। अब चक्रपाणी ने क्या बोला है? अश्रद्धायाम मुख्य प्रविष्टस्य आहारस्य अव्यंतरणम भव्यतेव परम त्वनिच्छा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या दे रखा है? अन्न द्वेष, अर्थात अन्न का तिरस्कार, मतलब
अन्न से हम बुराई मान रहे हैं, ऐसा तिरस्कार कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से अब देखिए व्यक्ति को भोजन की क्षुधा हो सकती है, मतलब जैसे भूख लग सकती है परंतु फिर भी अन्न सेवन की इच्छा नहीं होती है, मतलब बेकार जैसा लगता है, बहुत बेकार खाना बना हुआ है, मैं नहीं खा रहा इसको, इस प्रकार से, ठीक है। जैसे किसी कार्य में व्यस्त होने का इच्छा होने पर भी कार्य की व्यस्तता के कारण भोजन न करना। अब जैसे आप लोग जानते हैं, आप लोग सभी लोग वैद्य या डॉक्टर्स हैं, तो फिर आप जानते हैं इतना बिजी शेड्यूल होता है तो खाने का टाइम ही नहीं मिलता है, कि कभी पेशेंट कैसा भी आ सकता है, ठीक है। तो उसकी चिकित्सा पहली प्रायोरिटी होती है। इसी क्रम में अब जैसे आप किसी कारण में व्यस्त हैं तो इच्छा हो रही है लेकिन आप कह रहे हैं कि यार ठीक है खा लेंगे, बाद में खा लेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस व्यक्ति को आग्रह कर भोजन कराया जा सकता है और भोजन कराने पर वह स्वाद को समझ व सराहता है। अब उसको आग्रह करके भोजन कराएं तो स्वाद भी समझता है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब अरुचि, अगला आता है अरुचि। अरुचौ तु मुख प्रविष्ट नाव्यावहरितीत भेद। अब देखिए रोगी को क्षुधा होती है, जैसे भूख होती है, ठीक है, और अन्न के प्रति प्रीति भी होती है, मतलब बहुत लगाव भी है, खाना खाना चाहता है, परंतु भोजन करने पर रुचि का बोध नहीं होता है, ठीक है, बहुत जल्दी खा लेता है, ठीक है। रुचि मतलब उसको भूख तो लगी होगी लेकिन वो एक तरीके से वो रुचि का बोध ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। परिणाम स्वरूप वह भोजन करे तो छर्दी आदि विकार हो सकते हैं, इतनी जल्दी जल्दी खाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब अविपाक, अब अविपाक की बात करते हैं। अविपाक, इसका पाक ना हुआ हो, अविपाक, ठीक है, अथवा अजीर्ण, इसका जीर्ण मतलब जो अच्छे से पका ना हो एक तरीके से, ठीक है। एक ही अर्थ के द्योतक हैं जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए भोजन का पाक नहीं होना, बात वही है जो मैंने बताया, जठराग्नि की दृष्टि से अविपाक की स्थिति उत्पन्न होती है। भोजन का परिपाक न होने पर अथवा जठराग्नि की दृष्टि के कारण विष्टब्धा जीर्ण, विदग्धा जीर्ण, आम अजीर्ण की स्थिति उत्पन्न होती है। अब देखिए ये तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं अगले जो इसमें दे रखा है छर्दी की। अब देखिए छर्दी का जो क्या है, अन्य स्रोतस दुष्ट होने पर अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। छर्दी उन सभी विकारों के बोधक के रूप में वर्णित किया है, ठीक है। अब देखिए छर्दी सब जगह दे रखी है। अब देखिए अन्य स्रोतस अगर विद्ध हो जाए, ठीक है, जैसे मतलब विद्ध का मतलब दुष्टि हो जाए, ठीक है। दुष्ट लक्षण क्या क्या होंगे, जैसे दुष्ट हो जाएगा तो देखिए तत्र विद्य आद्यमान सूलो अन्न द्वेष छर्दी पिपासा अध्ययन मरणम छ, ठीक है। अब देखिए अन्य सूत्र में विद्ध होने से निम्न लक्षण में कौन कौन से आदमान हो जाएगा, ठीक है। आदमान आपने देखा है ना, डिस्टेंडेड एब्डोमेन, मतलब एब्डोमेन में एक फ्लूटेंस टाइप सा ही रहता है, आदमान आटो वगैरह, ठीक है। अब देखिए सूल भी होगा, ठीक है, सूल होगा, और फिर उसका अन्न द्वेष, मतलब ऐसा लगेगा मतलब मैं जिन्हें खाना खाना है तिरस्कार करेगा, ठीक है। बमन भी होगा, ठीक है। अब तृष्णा भी, उसको बहुत ज़्यादा प्यास भी लगेगी, अंधता मतलब अंधापन भी आ सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। अब देखिए ये तो ये चीज़ रही, और फिर देखिए लास्ट में क्या लगा, विद लक्षण दुष्टि लक्षण के समान ही वर्णित किए गए हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम सही बात है, जो अभी दुष्टि लक्षण और विद लक्षण सेम सेम बिल्कुल प्रदर्शित किए गए यहाँ पे। तो यही एक आज का एक लेक्चर था जो कि अन्य स्रोतस दृष्टि के ऊपर था, क्या क्या लक्षण है क्या नहीं, ठीक है, हेतु के ऊपर। तो देखिए हेतु क्या है, लक्षण क्या है, इसी के ऊपर था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों शेयर करिए, आयुर्वेद ग्रुप में शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें, ठीक है। मिलता हूँ एक नए वीडियो में नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।